हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और जितने भी टूडी के कमांड पढ़ा दिए गए हैं अब तक उसे आप रिवाइज भी कर लिए होंगे और उस पर कुछ ड्राइंग भी आप प्रैक्टिस कर लिए होंगे जो कि कल वाले लेक्चर में कुछ कराए गए थे। उसके बेसिस पे आप लोग खुद से भी कुछ ना कुछ किए होंगे। तो आइए अब हम इसके बाद जो इसका नेक्स्ट जो लेक्चर होने वाला है प्रैक्टिस सेट का लेक्चर नंबर 2 है। और फिर इसमें हम आज कुछ ड्राइंग की प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि वो ड्राइंग हम कैसे बनाते हैं इस तरीके से। तो उसमें क्या वो हम पहले ड्राइंग का मेथड समझेंगे कि वो ड्राइंग को हम किस मेथड से बनाएंगे और उस पर कौन कौन से कमांड की यूज कर रहे हैं ये आप ध्यान से देखेंगे और इसके साथ में आप प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आइए अब हम यहाँ पे शुरू करते हैं। आज हम आपको दो ड्राइंग की प्रैक्टिस कराने वाले हैं इस लेक्चर में। एक तो है ड्राइंग ये वाला और एक है ये दोनों। इन दोनों को आज हम बनाना सीखेंगे कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है कि यदि अगर आपके पास कोई ड्राइंग ऐसा आता है जिसमें ना आप उसका सेंटर पॉइंट मालूम होता है ना कोई ऐसा पॉइंट मालूम होता है या फिर वो ड्राइंग आपको डिफिकल्ट रखता है, तो उसके लिए आपको करना क्या है कि सबसे पहले एक्स लाइन का यूज करना है जिसे आप कंस्ट्रक्शन लाइन बोलते हैं। तो कंस्ट्रक्शन लाइन का यूज करके कोई भी ड्राइंग यदि हम शुरू करते हैं तो वो ड्राइंग हम बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लाइन का यूज करना है। जब भी कोई ड्राइंग बनाना हो तो हमें एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल दो कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ कर लेना होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्सेल इंटर इसका शॉर्टकट की जो होता है यूज किए और एक हॉरिजॉन्टल के लिए एच इंटर क्लिक किए। ये हॉरिजॉन्टल लाइन बन चुका। अब हमें एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेना है। इस तरीके से वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ हो गया है। अब हम ड्राइंग जो बना रहे हैं, मेरा ड्राइंग ये वाला है जिसको अभी हम यहाँ पे बना रहे हैं। अब इसके लिए हमें क्या करना है, इसको थोड़ा और पास ले आते हैं ताकि हम इसको समझते रहें और यहाँ पे साथ में दिखाई भी दे। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ये जो ड्राइंग दिख रहा है सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस आपको दिख रहा होगा 14 है। तो 14 के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ सर्कल से शुरू कर रहे हैं। ये सर्कल बनाएंगे सबसे पहले सी इंटर, यहाँ पे क्लिक करेंगे इस वाले पॉइंट पे। या फिर यदि अगर आपको इसमें दिक्कत आ रहा है तो पहले एक हम नॉर्मल ड्राइंग ऐसे सीख रहे हैं उसके बाद कंस्ट्रक्शन लाइन का यूज बताएंगे। ई इंटर कर लेंगे। आपको सबसे पहले एक सिंपल लाइन ले लेना है एल इंटर। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसका डायरेक्शन देना है। डायरेक्शन के साथ आपको इसका डिस्टेंस इंटर कर लेना है। इसका डिस्टेंस आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 14 है। 14 इंटर करेंगे। उसके बाद इसका डायरेक्शन हम चेंज करेंगे और इसका जो डिस्टेंस है ऊपर का ये है 10 इंटर। यहाँ तक तो मेरा ड्राइंग बन चुका, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। अब हमें ये सर्किल चाहिए और ये वाला यहाँ पे ये बनाना है, इसके बाद ये सभी बनाने हैं। इसके लिए आपको करना क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन ले लेना है एल इंटर। यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के जस्ट बाद हमें इसके डायरेक्शन चेंज करना है ऊपर की ओर। अब यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे 3 डिस्टेंस है, 3 इंटर करेंगे। इसके बाद इस साइड की ओर इसका डायरेक्शन चेंज करेंगे। यहाँ पे भी डिस्टेंस इसका 3 आ रहा है, यहाँ पे भी हम 3 एंटर कर लिए। अब इसका डायरेक्शन हम चेंज किए फिर से ऊपर की ओर। यहाँ पे इसका जो डिस्टेंस है 4 आ रहा है, यहाँ पे 4 एंटर करेंगे। इसके जस्ट बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक यहाँ पे कोई एंगल पे एक लाइन ड्रा है, ना ही उसका हमें लेंथ मालूम है और ना ही इसका एंगल मालूम है। तो हम क्या करेंगे, कमांड कहीं पे स्किप कर लेंगे। यहाँ तक हम कमांड कंप्लीट कर चुके हैं, मेरा ड्राइंग यहाँ तक बन गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये वाला एक सर्किल है। यहाँ पे ये सर्किल के लिए हमें क्या करना है, सेंटर पॉइंट ढूंढना है। अब ये सेंटर पॉइंट कितना डिस्टेंस पे होगा, तो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा कि जो यहाँ से ये डिस्टेंस है, यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस जो यहाँ से 3 इस वाले लाइन से ये लाइन के सीधा मतलब ये लाइन के ऐसे सीधा अगर हम ड्रॉ कर लेंगे तो जहाँ पे ये वाले लाइन को काटेगा उसी के लाइन में मतलब इसी के लाइन में ये सेंटर पॉइंट बनता है इसका। लेकिन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो हमें मालूम हो गया कि इस वाले लाइन से ऊपर 3 के डिस्टेंस पे इसका सेंटर पॉइंट आएगा कहीं ना कहीं। लेकिन वर्टिकल डिस्टेंस अभी भी हमें नहीं मालूम है। तो वर्टिकल के लिए हम क्या करेंगे, इस वर्टिकल लाइन से इस वाले सेंटर पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें इसमें ऐसा कोई भी एक पॉइंट ढूंढना है जिसकी सहायता से इसका सेंटर पॉइंट हमें मालूम चले। तो यहाँ पे तो क्या है कि इसका डिस्टेंस तो मालूम हो गया कि यहाँ से 3 के डिस्टेंस पे है ही है। लेकिन अब ये वर्टिकल जो लाइन है इसके कितने डिस्टेंस पे इसका सेंटर पॉइंट आएगा ये अभी हमें नहीं पता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो ड्राइंग में सारा डायमेंशन दिया हुआ है। बस यहीं पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है डायमेंशन फाइंड आउट करने में। जैसे आपको डायमेंशन मिल जाता है तो आप कोई भी कमांड को यूज करके जो उसमें कमांड यूज हो रहा है उसको यूज करके आप उसे बना लोगे। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक यहाँ पे सर्किल बना हुआ है जिसका डायमीटर 2 है और जो कि वर्टिकल लाइन से कनेक्टेड है, मतलब इससे टच होता हुआ ये बन रहा है सर्किल जो कि हाफ सर्किल है।
हाफ ट्रिम कर दिया गया है। तो यहाँ पे जब इसका डायमीटर 2 है तो इसका रेडियस कितना हो गया, इसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक, आपको मालूम है कि डायमीटर जो होता है सर्किल का पूरे लेंथ का जो डिस्टेंस होता है उसे डायमीटर बोलते हैं। डायमीटर रेडियस तो सबको मालूम होगा। जैसे इस सर्किल का डायमीटर की अगर हम बात करें तो इस सर्किल का डायमीटर जो होगा इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट की टोटल डिस्टेंस जो है ये टोटल डायमीटर है। यदि अगर हम इसकी रेडियस की बात करें तो रेडियस इसके सेंटर से इसकी परिधि तक की दूरी, जिसे परिधि बोलते हैं, सेंटर से परिधि तक की दूरी जो है ये होता है रेडियस। इतना तो सबको पता होगा। तो यहाँ पे जब आपको शो हो रहा होगा कि ये वाला जो सर्किल है ये हाफ सर्किल हो या फुल सर्किल, इसका डायमीटर या रेडियस तो होगा ही। तो यहाँ पे जो इसका डायमीटर आपको शो हो रहा है यहाँ पे 4 है, तो इसका रेडियस कितना हुआ 2। मतलब ये है कि इसका सेंटर से इस वाले ये सर्किल के परिधि तक की जो डिस्टेंस है वो है 2। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो यहाँ पे सर्किल बना हुआ है ये सर्किल, ये जो यहाँ पे जो ये पॉलीगन आपको दिख रहा है इसके टेंजेंट से मिलता है। मतलब यहाँ से इसके जब टेंजेंट से एक हम परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ करेंगे तो ये वाला जो सर्किल है इसके सेंटर को क्रॉस करते हुए जाएगा। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ये तो इसका यहाँ से यहाँ तक के हमें डिस्टेंस मालूम हो चुका, कितना है 2। अब 2 यहाँ से यहाँ तक का है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि ये जो पॉलीगन है इसकी टोटल डाया कितना है 2। तो यहाँ से यहाँ तक 2 हो गया और 2 में एक और ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे हम पहुंच जाएंगे। दैट मीन्स कि ये इसका ऑफसेट हमें कितना करना है 3 और इसका भी ऑफसेट कितना करना है 3। मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन तो 3-3 का ऑफसेट करेंगे। जो पॉइंट हमें इंटरसेक्ट वाले पॉइंट मिलेगा वो पॉइंट इस सर्किल का सेंटर होगा। तो यहाँ पे हम वही काम करने वाले हैं। इसका ऑफसेट हम करेंगे O इंटर 3 इंटर ऑफसेट डिस्टेंस दे दिए। उसके बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट साइड, किस साइड हमें ऑफसेट करना है। सेम वही प्रोसेस यहाँ पे भी करेंगे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट साइड। जैसे इतना प्रोसेस करेंगे ये दोनों लाइन एक दूसरे को जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे इस वाले सर्किल का सेंटर पॉइंट मानेंगे और एक हम सर्किल ड्रॉ कर लेंगे जो कि यहाँ पे इसका रेडियस शो हो रहा है रेडियस 2। तो हम यहाँ पे 2 रेडियस का सर्किल ड्रॉ कर लिए। जैसे हम सर्किल ड्रॉ करेंगे यदि हम चाहे तो ये वाला जो लाइन हम रेफरेंस के लिए यहाँ पे ऑफसेट किए हुए थे इसको हम चाहे तो इरेज कर दें या फिर आप इसे बाद में भी हटा सकते हैं। अब आपको यहाँ पे एक चीज और दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे जो ये इसका ये यहाँ पे एक आपको फिलेट शो हो रहा होगा जिसके पीछे ये लाइन भी है। तब ये फिलेट कितने रेडियस का होगा ये हमें तो नहीं मालूम है, लेकिन इसका यहाँ पे रेडियस दिया हुआ था जो कि 3, गलती से वो डिलीट हो गया शायद। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक ये जो ये करो बना हुआ है ये इसका रेडियस 3 है। तो आप यहाँ पे हम चाहे तो 3 का फिलेट लगा ले या फिर हम 10 रेडियस भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए हम फिलेट कमांड यूज कर रहे हैं फिलहाल यहाँ पे। तो फिलेट का शॉर्टकट की होता है F इंटर जो कि मॉडिफाई का कमांड है। हमें मालूम है कि इसमें हमें रेडियस मेथड यूज करना होता है। तो रेडियस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते हैं यहाँ पे रेडियस की वैल्यू इंटर करेंगे 3 इंटर। अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि ये करो कि जो पीछे वाली जो 2 लाइन है ये लाइन बची हुई है, मतलब इसे ट्रिम नहीं करना है। यदि आपको ट्रिम करने की जरूरत है तो आप ट्रिम पे क्लिक करके यहाँ पे फिर से ट्रिम पे क्लिक कर लेंगे ताकि यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ पे फिलेट लगाएंगे तो इसके पीछे की जो लाइनें थी वो ट्रिम हो चुकी है। लेकिन यदि आपको लाइन चाहिए तो इसके लिए आपको क्या करना है, हम पहले एक बार अंडो हो जाते हैं। आपको अंडो और रीडो एक चीज यहाँ पे एक कमांड है अंडो और दूसरा है रीडो। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए कि यह होता क्या है। अंडो का मतलब ये होता है जैसे सपोज करिए अभी हम यहाँ पे ट्रिम किए, अभी हम यहाँ पे फिलेट लगाए थे, इसकी जो पीछे वाली लाइन थी वो ट्रिम हो चुकी है। अब हमें ये चीज वापस चाहिए, दोबारा से चाहिए, तो इसके लिए हम कमांड यूज करेंगे अंडो जिसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल जेड। जैसे हम कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे ये कमांड अंडो होगा, मतलब एक स्टेप पीछे चला गया। अब एक बार और अंडो करेंगे, एक स्टेप और पीछे आ गया, मतलब यहाँ पे जो मेरा फिलेट था फिलेट हट चुका और जो मेरा ओरिजिनल फॉर्म था यहाँ पे लाइन का वो लाइन यहाँ पे मेरा शो होने लगा। ये अंडो का ऑप्शन यहाँ पे भी आता है कस्टमाइज क्विक एक्सिस टूल बार में। यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा सबसे पहले अंडो, उसके बाद ये है रीडो। अंडो का मतलब ये है कि कोई कमांड यदि हम उसका प्रोसेस करते हुए स्टेप को आगे बढ़ा दिए, अब हमें उस स्टेप को हमें पीछे लाना है, मतलब 1-2 स्टेप पीछे आना है, तो उसके लिए हम अंडो यूज कर लेंगे। और रेडो का मतलब ये है कि यदि हम यहाँ पे पीछे आ गए, अब हमें रेडो करेंगे तो हम फिर से वहीं पहुंच जाएंगे जहां तक ये कमांड को हम ले जा चुके थे इस तरीके से। तो फिलहाल कभी कभी रेडो यूज नहीं होता है, वर्क नहीं करता है, क्यों नहीं करता है वो चीज हम आगे समझेंगे ड्राइंग को प्रैक्टिस करते करते। तो आइए अब हम यहाँ पे फिर से फिलेट कमांड यूज करते हैं। फिलेट के लिए F इंटर करेंगे, उसके बाद यहाँ से हम फिलेट लगा ले रहे हैं। इस बार हम ट्रिम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ट्रिम के वैल्यू नो ट्रिम कर लेंगे ताकि अब हम यहाँ पे फिलेट लगाए तो ये लाइन मेरा बचा रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मेरा ड्राइंग है रेफरेंस के लिए जिसे हम यूज कर रहे हैं इसमें ये लाइन ट्रिम नहीं हुआ है।
इसलिए हमें भी यहाँ पे ट्रिम नहीं करना है। अब हम रेडियस पे क्लिक करेंगे और रेडियस की वैल्यू यहाँ पे 3 एंटर करेंगे। 3 क्यों करेंगे? क्योंकि इसका रेडियस 3 ही है। बाय मिस्टेक ये डिलीट हो चुका है शायद, इसलिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, वरना इसका जो रेडियस की वैल्यू है वो है 3। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इस वाले लाइन पे और इस वाले लाइन पे, इस तरीके से। तो यहाँ पे फिलेट लग चुका, ये मेरा लाइन भी बचा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको ये बनाना है सर्किल। अब ये सर्किल आप कैसे बनाओगे? आपको मालूम था कि यहाँ से यहाँ तक के जो डिस्टेंस है, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक के जो डिस्टेंस है, अभी अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको कि यहाँ पे 4 डायमीटर है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टोटल लाइन का लेंथ है वो है 4। अब इसका हाफ करेंगे तो हो जाएगा रेडियस। या तो आप यहाँ पे हाफ लाइन ड्रॉ कर लो या फुल लाइन डायमीटर का ड्रॉ कर लो, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे हम फुल लाइन ड्रॉ कर ले रहे हैं। कितना है? 4, तो 4। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसके सेंटर पॉइंट, इस लाइन का मिड पॉइंट को सेंटर पॉइंट बनाते हुए एक 4 डायमीटर का एक सर्किल ड्रॉ करना है। उसके लिए हमें क्या करना है, सी इंटर। जैसे सी इंटर करेंगे यहाँ पे स्पेसिफाई करने के लिए आएगा सेंटर पॉइंट। इस वाले लाइन का मिड पॉइंट को हम सेंटर पॉइंट बनाएंगे और डायमीटर का ऑप्शन यहाँ से ऑन कर लेंगे। डायमीटर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे 4 इंटर करेंगे ताकि यहाँ पे एक 4 रेडियस का हम सर्किल बना पाए। जैसे ये सर्किल बन जाता है, आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा इसके जो सर्किल है, ये जो सर्किल बना हुआ है, ये नीचे वाला सर्किल का हाफ पार्ट ट्रिम है। तो यहाँ पे भी हम इसे ट्रिम कर लेंगे, TR डबल इंटर, इसे हम ट्रिम कर लिए। अब यहाँ पे शो हो रहा होगा कि ये लाइन तो है नहीं, तो ये लाइन को आप चाहे तो डिलीट कर दे या फिर बाद में भी डिलीट कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका शॉर्टकट की होता है ई इंटर, इरेज का ई इंटर करेंगे, उसके बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट जिसको इरेज करना है, उसके बाद इंटर प्रेस कर लेंगे। तो आपको दिख रहा होगा कि ये सर्किल के जो यहाँ परिधि है, परिधि को टच करते हुए यहाँ से यहाँ तक 2 लेंथ का, मतलब 2 mm लेंथ का एक लाइन ड्रा है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक लाइन कमांड को एक्टिवेट कर लेना है। लाइन कमांड को एक्टिवेट करने के बाद ये जो पॉइंट इसका लास्ट वाला बच रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे 2 mm का। 2 mm का लाइन ड्रॉ करते ही आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा कि ये जो अलाइन लाइन है, ये इंक्लाइन लाइन है, ये बिना एंगल और बिना लेंथ का यहाँ पे है। तो अब हमें क्या करना है, डायरेक्ट ऑर्थो मोड को ऑफ करना है। ऑफ करने के बाद इस वाले पॉइंट पे लाएंगे, इस तरीके से यहाँ पे क्लिक करके इसे मिला लेंगे। और कमांड से बाहर जाने के लिए हमें एक बार एंटर और कर लेना है। इस तरीके से ये जो मेरा ड्राइंग है ये बन चुका है। इसमें एक यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, ये पॉलीगन, जो कि इसके सेंटर पे बनेगा, तो इसे बनाना बाकी रह रहा है। इसका आपको डायमीटर मालूम है कि 2 है, तो इसका रेडियस कितना हो गया, 1। तो अब हम यहाँ पे पॉलीगन कमांड यूज करेंगे जिसका शॉर्टकट की होता है POL इंटर। POL इंटर करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा नंबर ऑफ साइड, कि कितने साइड का पॉलीगन बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो पॉलीगन है यहाँ पे, इसमें टोटल 6 साइड है। तो 6 साइड के लिए यहाँ पे नंबर ऑफ साइड 6 इंटर करेंगे। जैसे ही 6 इंटर करेंगे, यहाँ पे बोलेगा स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ पॉलीगन। तो अब हमें सेंटर पॉइंट क्लिक करना है। तो जैसे ही हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे सेंटर पॉइंट हमें शो होने लगा। तो सेंटर पॉइंट नहीं शो हो रहा है यदि, तो हम इस क्रॉस हेयर को सर्किल के साइड लेकर आएंगे तो यहाँ पे सेंटर पॉइंट हाईलाइट हो जाएगा और उस पर हमें जाके क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे पूछेगा कि क्या आप इंस्क्राइब्ड इन सर्किल पॉलीगन बनाना चाह रहे हैं या फिर सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्किल। दोनों का डिफरेंस और दोनों का यूज हम कमांड पढ़ाते टाइम आपको बताए थे, एक बार फिर से रिपीट करते चलते हैं। यदि आप किसी सर्किल के बीच में आप कोई पॉलीगन बना रहे हैं, तो यहाँ पे वो ये दोनों ऑप्शन का यूज होता है। मतलब इंस्क्राइब्ड इन सर्किल का मतलब ये है कि क्या आप उस सर्किल के अंदर अंदर पॉलीगन बनाना चाहते हैं या फिर उस सर्किल के बाहर बाहर बनाना चाहते हैं। यदि बाहर बाहर बनाना है तो आपको सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्किल पे क्लिक करना है। यदि उस सर्किल के अंदर आपको पॉलीगन बनाना है तो इंस्क्राइब्ड इन सर्किल पे क्लिक करना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अंदर या बाहर हम दोनों में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हम एक रेडियस का पॉलीगन बनाने वाले हैं, इसके साइड में, मतलब इसके परिधि से टच करता हुआ कोई भी सर्किल नहीं ड्रा है। तो इसलिए यहाँ पे हम कोई सा भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लिए कोई भी एक ऑप्शन। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसका रेडियस एंटर करना है, जो कि यहाँ पे बोल भी रहा है स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल। अब ये सर्किल का रेडियस देना है जो कि इसका रेडियस है, दैट मीन्स कि ये पॉलीगन का रेडियस। ये पॉलीगन का रेडियस कितना है, यहाँ पे 2 है, तो सॉरी यहाँ पे डायमीटर 2 है, इसका रेडियस कितना हो गया, 1 इंटर करेंगे तो ये मेरा पॉलीगन यहाँ पे बन चुका है। ये सारा ड्राइंग कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसका डायमेंशन शो करा लेना है। डायमेंशन के लिए आपको क्या करना है, जैसा कि आपको पहले से ही बताया आ रहा है कि डायमेंशन कैसे शो कराते हैं।
तो आपको या तो रिबन का एनोटेशन टैब में जाना है, या तो फिर आप डायमेंशन मेन्यू बार में जाएंगे, यहाँ से भी आप डायमेंशन शो करा लेंगे, या तो फिर रिबन का एनोटेशन टैब से भी डायमेंशन को शो कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये हमें डायमीटर का सिंबल शो हो रहा है, जो 5 की तरह दिखाई देता है, इसे हम डायमीटर का सिंबल मानते हैं। ये जो डायमीटर का सिंबल है, डायमीटर के लिए हमें डायमीटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद हमें क्या करना है, उस सर्किल के जो कटा हुआ भाग है उसका परिधि, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसका हम लोकेशन कहीं भी इस तरीके से दे देंगे। अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि ये जो एरो दिखाई दे रहा है, ये एरो और ये एरो, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 4, मतलब ये डायमीटर शो हो रहा है। यदि हम इसे इस तरीके से इधर रोटेट करा ले, ऐसे कुछ इस तरीके से रोटेट कराएंगे, तो ये टोटल ये जो सर्कल है बड़े वाला, ये बड़ा वाला सर्कल है, इसकी परिधि से ये वाले परिधि तक का जो डिस्टेंस है वो टोटल है 4, जो कि डायमीटर होता है, और एरो दोनों साइड से लगा हुआ शो होता है। अगर यदि आप इसे चेंज करना चाहेंगे तो सब हम सेटिंग आगे पढ़ेंगे, फिलहाल अभी हम इसे ऐसे नॉर्मल देखते हुए चले जा रहे हैं। इसके बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका यहाँ से यहाँ तक लेंथ हमें शो कराना है, जो कि 2 है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, डायमेंशन में जाएंगे, लिनियर डायमेंशन सेलेक्ट करेंगे, और इस वाले पॉइंट पे और इस वाले पॉइंट पे क्लिक करके इसका हम ये जो लोकेशन है सेट कर लेंगे। सेम इसी तरीके से एक चीज और, यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इसका जो डायमेंशन है बहुत बड़ा हो रहा है। तो सबसे पहले हम डायमेंशन को छोटा कर ले रहे हैं, ताकि ये ड्राइंग के हिसाब से डायमेंशन लगे तो सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे ड्राइंग है इतना बड़ा और इसमें डायमेंशन इतना छोटा छोटा शो हो रहा है, तो ये सही लग रहा है। अब ये ड्राइंग खुद ही छोटा है, इसमें डायमेंशन बहुत बड़ा शो हो रहा है, तो थोड़ा भद्दा टाइप से लग रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे, डायमेंशन स्टाइल मैनेजर में जाएंगे, इसका शॉर्टकट की होता है डी इंटर। अब हमें यहाँ पे मॉडिफाई पे क्लिक करना है। जैसे हम मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, ये विंडो ओपन होगा। यहाँ से हमें आना है प्राइमरी यूनिट्स में, सॉरी यहाँ पे आना है हमें टेक्स्ट में, क्योंकि ये जो डायमेंशन का टेक्स्ट है इसकी हाइट हमें इसकी जो हाइट है, या फिर जो इसको हाइट ही बोल लो आप, इसकी जो हाइट है इसे हमें छोटा करना है। यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि इसकी हाइट 2.5 है, तो इसे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसे हम कर लेंगे 0.5, या अपने अकॉर्डिंग कुछ और छोटा और बड़ा करके हम देखेंगे कि कितना हो रहा है, उसके हिसाब से इसे हम सेट करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम ओके करेंगे, उसके बाद सेट करेंट, उसके बाद यहाँ से क्लोज कर लेंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं इसका डायमेंशन का जो टेक्स्ट था, इसका हाइट छोटा हो चुका है, लेकिन यहाँ पे जो एरो है और ये लाइन है, ये सब अभी एज इट इज वैसे ही है। इसको भी चेंज करेंगे, डी इंटर करेंगे। डी इंटर करने के बाद मॉडिफाई में आएंगे। मॉडिफाई में आने के बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंबल और एरो। यहाँ पे सिंबल और एरो, जो इसका एरो का साइज है, इसको भी हम कर लेंगे 0.5 या 0.2 कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। और ये जो इसका सेंटर मार्क है, सेंटर मार्क को रहने देंगे इतना। और जो यहाँ पे बस यही चीज चेंज करेंगे, यहाँ पे एरो का साइज चेंज करने के बाद यहाँ से ओके करेंगे, उसके बाद सेट करें, उसके बाद क्लोज। इस तरीके से यहाँ पे जो एरो है, एरो भी छोटा हो चुका है। एक चीज और, ये जो लाइन दिख रहा है आपको, ये लाइन को भी हम इरेज कर दे रहे हैं, ताकि इसका डायमेंशन सही से शो हो जाए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका हम डायमेंशन पहले हम शो करा लेते हैं। तो इसके डायमेंशन के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इसका यहाँ पे डायमेंशन जो है डायमीटर में है, तो हमें यहाँ पे डायमीटर के डायमेंशन शो कराना है। उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम डायमेंशन में आएंगे, यहाँ पे डायमीटर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आके इसके परिधि पे क्लिक करेंगे। इसके बाद इस तरीके से इसका हम लोकेशन सेट कर लेंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो पॉलीगन है, इस पॉलीगन का हमें यहाँ पे डायमीटर शो कराना है, जो कि यहाँ पे इस तरीके से शो हो रहा है। चाहे तो आप इसे लीनियर डायमेंशन से भी आप शो करा सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, लीनियर डायमेंशन लेना है, और फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट क्लिक कर लेना है इस तरीके से। इसके बाद इसका हमें लोकेशन कहीं भी सेट कर लेना है। अब आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा कि ये दशमलव के 3 स्थान तक दिखाई दे रहा है। तो आपको जैसा कि आपको डायमेंशन स्टाइल मैनेजर में या फिर डायमेंशन सेटिंग में बताया, यूनिट सेटिंग में बताया गया था कि जितना प्रेसिजन रखेंगे आप, उतने स्थान तक ये शो अप करेगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले डी इंटर करना है, उसके बाद यहाँ पे मॉडिफाई में आना है। मॉडिफाई में आने के बाद यहाँ पे जो प्राइमरी यूनिट्स है, इस पे क्लिक करना है। इसके बाद इसका जो प्रिसीजन डबल यहाँ पे है 0.2 स्थान तक, इसे हमें 0 कर लेना है। इसके बाद हम यहाँ से ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद सेट करें, और इसके बाद यहाँ से हम क्लोज कर लेंगे। अब ये जो प्रिसीजन हम चेंज कर लिए, चेंज करने के बाद यहाँ पे हम फिर से मेजरमेंट करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, लीनियर डायमेंशन यूज करेंगे। उसके बाद फर्स्ट पॉइंट और सेकेंड पॉइंट, इसके बाद यहाँ पे हम इस तरीके से इसका लोकेशन सेट कर लेंगे। अब दिख रहा है आपको यहाँ पे कि जो 0.2 स्थान तक शो हो रहा था, वो अब यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। अब हमें क्या करना है, इसका यहाँ से यहाँ तक लीनियर डायमेंशन शो कराना है। उसके लिए लीनियर डायमेंशन लेंगे, और हम यहाँ पे क्लिक करेंगे फर्स्ट पॉइंट और सेकेंड, यहाँ पे इस तरीके से।
ये 10 है, ये भी शो होने लगा। फिर से रिपीट करेंगे डायमेंशन यहाँ से और यहाँ तक भी इस तरीके से हम मेजरमेंट कर लिए। तो जितने डायमेंशन शो अप करना है इस तरीके से हम शो करा लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया, ये वाला ड्राइंग हो गया कंप्लीट। अब इसमें हम जो दूसरे ड्राइंग है जिसका प्रैक्टिस करना है हमें, तो वो ड्राइंग है यहाँ पे। तो अब हम इस ड्राइंग का प्रैक्टिस करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पे सर्किल बनाएंगे। ये जो बड़ी वाली सर्किल आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से शुरू कर रहे हैं ये ड्राइंग को। तो सबसे पहले या तो हम कंस्ट्रक्शन लाइन का यूज करके बना लें, या फिर नॉर्मल आप चाहे तो नॉर्मल भी बना सकते हैं। जैसे ही बड़ी बड़ी ड्राइंग आने लगेगी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन लाइन की बहुत जरूरत पड़ेगी, तो वहाँ पे हम उसका यूज सीख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सी इंटर, सर्किल ले लिए, सेंटर पॉइंट क्लिक करेंगे। अब इसका रेडियस आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा कि जो बीच वाला बड़ा वाला सर्किल है इसका रेडियस यहाँ पे ऊपर 4 शो हो रहा है। तो यहाँ पे 4 इंटर कर लेंगे। जैसे 4 इंटर करेंगे, ये वाला सर्किल मेरा बन चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो बड़ा वाला यहाँ पे क्या आपको दिख रहा होगा कि एक छोटा सर्किल यहाँ पे है और एक छोटा सा सर्किल यहाँ पे है। अब ये डिस्टेंस कितने पे है ये हमें नहीं मालूम है इस वाले सेंटर पॉइंट से, लेकिन एक चीज आपको यहाँ पे मालूम है कि ये जो ये वाला सर्किल है और ये वाला सर्किल, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर यहाँ पे 32 शो हो रहा है। जब आपको ये मालूम है कि ये जो सर्किल है और ये सर्किल, इसके जो बीच का डिस्टेंस 32 है और ये जो बड़ी वाली सर्किल है ये दोनों सर्किल के मिड में है, इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो होगा वही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का भी होगा। मतलब ये जो दोनों छोटे वाले सर्किल है इसके बीच में ये बड़ा वाला सर्किल यहाँ पे शो हो रहा है। तो हमें क्या करना है कि जब यहाँ से यहाँ तक 32 डिस्टेंस है तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 16, और यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 16। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक लाइन लेंगे, इसके सेंटर पॉइंट पे लाएंगे हम इस तरीके से कुछ यहाँ पे, और एक सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऑर्थो मोड ऑन करने के बाद। कितने डिस्टेंस पे, तो 16 इंटर। अब सेम वही काम क्या करेंगे, फिर से लाइन कमांड लेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद इधर का भी डिस्टेंस हम कितना ले लेंगे 16, इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, सी इंटर करना है, सर्किल लेना है और यहाँ पे क्लिक करके सेंटर पॉइंट बना लेना है। और एक यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक रेडियस का, ये जो छोटा वाला सर्किल है कितने रेडियस का है, एक रेडियस का, 1 रेडियस का। यहाँ पे हमें 1 रेडियस का एक सर्किल ड्रॉ कर लेना है। तो 1 इंटर करेंगे, ये 1 रेडियस का सर्किल ड्रॉ हो चुका। अब हम क्या करेंगे, दोबारा से इंटर करेंगे, सर्किल कमांड लेने के बाद हमें यहाँ पे इस बार सेंटर पॉइंट बनाना है और 1 रेडियस का सर्किल ड्रॉ करना है। तो 1 इंटर करेंगे, जैसे ही ये 1 रेडियस का सर्किल ड्रॉ हो चुका है। अब आपको यहाँ पे एक चीज और शो हो रहा होगा कि ये छोटे वाले सर्किल के बाहर बाहर एक हाफ सर्किल और है जो कि 2 रेडियस का है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे भी एक 2 रेडियस का सर्किल ड्रॉ कर लेना है। सी इंटर करेंगे, सेंटर पॉइंट इस तरीके से हम जूम करके भी क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2 इंटर करेंगे तो ये 2 रेडियस का सर्किल ड्रॉ हो चुका है। सेम वही प्रोसेस यहाँ पे भी यूज करना है। आपको सी इंटर करना है, यहाँ पे सेंटर पॉइंट क्लिक करना है और यहाँ पे 2 इंटर कर लेना है। ये दोनों सर्किल बन चुके हैं यहाँ पे और यहाँ पे। एक चीज और आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि ये जो बड़ा वाला सर्किल है इसका हाफ सर्किल ट्रिम है, वो हम बाद में करेंगे। उससे पहले एक चीज और हम यहाँ पे नोटिस करेंगे कि आपको यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा होगा, ये बड़े वाले सर्किल के ऊपर एक 8 रेडियस लिखा हुआ है यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी कोई पहले से सर्किल होगा जिसका रेडियस 8 था, और इसमें से इस साइड का और इस साइड का सर्किल को ट्रिम कर दिया गया है, और बाकी जो ऊपर और नीचे के जो थोड़ा थोड़ा बचेगा उसे सिर्फ रखा गया है। तो हमें भी क्या करना है, यहाँ पे इसके सेंटर पॉइंट पे एक 8 रेडियस का सर्किल ड्रॉ करना है। सेंटर पॉइंट क्लिक करने के बाद यहाँ पे 8 इंटर करना है। 8 रेडियस का ये सर्किल ड्रॉ हो चुका है। अब हमें क्या करना है, एक लाइन ये बड़े वाले सर्किल से और इसके बड़े वाले सर्किल पे ऐसे ड्रॉ करना है, टेंजेंट टू टेंजेंट मिलाते हुए। सेम वही चीज यहाँ पे, और यहाँ पे भी टेंजेंट, इसके टेंजेंट और इस बड़े वाले सर्किल का टेंजेंट से मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करना है, और सेम वही लाइन यहाँ पे भी ड्रॉ करना है। उसके बाद बाकी जो भी चीज है सभी ट्रिम कर लेने हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक एल इंटर करना है, लाइन लेना है, इसके टेंजेंट पे क्लिक करना है। अब आपको कैसे मालूम चलेगा कि टेंजेंट पॉइंट कहाँ पे है, तो आपको इसके लिए क्या करना है, ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इसे हम ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग बोलते हैं, इसके एरो वाले बटन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग को ऑन कर लेना है। जैसे ही ऑन करेंगे, यहाँ पे इतने सारे पॉइंट्स दे रहे हैं कि एंड पॉइंट कैसा शो होगा, ऐसा मिड पॉइंट कैसा शो होगा, इस तरीके से ये सभी सिंबल दिख रहा है। तो यहाँ पे हमें टेंजेंट का सिंबल ढूंढना है। टेंजेंट कुछ इस तरीके से शो होगा। यदि आपका कभी टेंजेंट वहां पे शो नहीं हो रहा है तो आपको सबको क्लियर कर लेना है, सारे बॉक्स को क्लियर कर लेना है, सिर्फ टेंजेंट को ऑन रखना है। इसके बाद आपको यहाँ से कर लेना है ओके। जैसे ही हम ओके करेंगे, अब हम लाइन कमांड को लेंगे, एल इंटर। अब यहाँ पे हम लाएंगे तो इसके टेंजेंट पे अपना आप ही यहाँ पे ये
ये अपना आप ही ट्रेस करने लगा इसका टेंजेंट। यहाँ पे कहीं भी क्लिक कर लेंगे, ये टेंजेंट पे अपना आप पिक हो जाएगा। इसके बाद हमें इसके टेंजेंट पे लाके कहीं भी क्लिक कर लेना है इस तरीके से। सेम वही प्रोसेस इसके नीचे भी, यहाँ पे क्लिक किए, यहाँ पे फिर से लाइन कमांड को खत्म कर लिए, एग्जिट हो गए, फिर से लाइन कमांड एक्टिवेट किए। इस तरीके से हमें यहाँ पे मैच कर लेना है। जैसे ये सारे कुछ मैच हो जाएंगे, मैच होने के बाद फिर से हमें ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग में जाना है और यहाँ पे सेटिंग को ऑन करने के बाद यहाँ पे जितने भी ये दिख रहे हैं बॉक्स, सबको फिर से चेक कर लेना है और इसके बाद इसे ओके करके इसे सेट कर लेना है। सेट करने के बाद अब ये लाइन की हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है, इसको हम इरेज कर लेंगे। इरेज करने के बाद आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा कि जो बड़ा वाला सर्किल है यहाँ से यहाँ तक ये ट्रिम है, CTR डबल इंटर करेंगे, इस साइड को भी ट्रिम कर लेंगे और इस साइड को भी ट्रिम कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि छोटे वाला सर्किल के जो बाहर बड़े वाला सर्किल है इसको भी हाफ ट्रिम किया गया है, इन दोनों को भी हम ट्रिम कर लिए। कुछ इस तरीके से मेरा ड्राइंग था जो कि बन चुका है। एक चीज और यहाँ पे आपका छूट रहा है, जो कि ये जो दो दिख रहा है यहाँ पे सर्किल टाइप का जो है, ये एक हो यहाँ पे जो बॉक्स बना हुआ है और एक यहाँ पे जो करो बॉक्स बना हुआ है, ये दोनों बॉक्स को बनाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको एक चीज दिख रहा होगा कि जो यहाँ पे यहाँ से ये जो यहाँ से और यहाँ तक की जो हाइट है ये है 6। ये जो बॉक्स बना हुआ है करो, इसकी हाइट जो है ये है 6। तो 6 कहाँ से कहाँ तक है, तो ये यहाँ से और यहाँ तक की वैल्यू, इसकी जो यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है 6 है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इसके सेंटर पॉइंट से एक हम लाइन को ड्रॉ करेंगे। L इंटर किए, इसके सेंटर पॉइंट पे क्लिक किए और इसके सेंटर पॉइंट पे एक लाइन को ड्रॉ कर लिए। ड्रॉ करने के बाद इसका ऑफसेट 3 ऊपर और 3 नीचे करेंगे। O इंटर 3 इंटर, 3 ऊपर कर लिए और 3 नीचे कर लिए। ये क्यों किए अभी समझ में आ जाएगा। इसको हम बीच वाले को अब हम कर लेंगे इरेज। जैसे इरेज किए, अब यहाँ पे आपको एक चीज और नोटिस, यहाँ पे एक चीज और आप नोटिस कर रहे होंगे कि ये जो यहाँ पे जो ये करो बना हुआ है इसका भी कुछ ना कुछ रेडियस होगा, लेकिन इसका रेडियस यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। शायद इसमें डायमेंशन शो कराना बाय मिस्टेक रह गया होगा, तो आप इसका डायमेंशन यहाँ पे भी मेजरमेंट कर सकते हैं। वो कैसे मेजर करेंगे, आपको डायमेंशन में जाना है, यहाँ पे आपको रेडियस लेना है, उसके बाद इस वाले पे क्लिक करना है, उसके बाद इसका रेडियस देखेंगे आप, तो इसका रेडियस इस सेंटर पॉइंट से 11 है। तो जब इसका 11 है तो इसके अंदर वाले को कितना है उसको भी हम मेजरमेंट कर ले रहे हैं। इसका अंदर वाले को 10 रेडियस है और जो बाहर वाला सर्किल है इसका 11 है। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले एक सर्किल लेना है, C इंटर, इसके सेंटर पॉइंट पे क्लिक करना है, एक 11 रेडियस का सर्किल ड्रॉ कर लेना है। सेम इसी तरीके से इसके सेंटर पॉइंट को मिलाते हुए एक 10 रेडियस का सर्किल ड्रॉ कर लेना है। अब 10 रेडियस और 11 रेडियस का सर्किल ड्रॉ करने के बाद अब इसमें जो फालतू चीजें बच रहे हैं उसको हमें ट्रिम कर लेना है। TR डबल इंटर, इसके बाद इसको हटा देना है, ये और ये वाली लाइन। सेम इसी तरीके से यहाँ पे इसको ट्रिम करना है, इसको ट्रिम करना है, इसको और इसको। इस साइड का जो कर्व बन रहा था ये बॉक्स यहाँ पे बन चुका है। सेम वही चीज यहाँ पे भी हमें बनाना है। इसको ट्रिम किए, इसको ट्रिम किए, इसको और इसको। सेम वही तरीका यहाँ पे भी यूज करेंगे। इसको ट्रिम कर दिए, इसको भी ट्रिम कर दिए और इसको और इसको। अब इसमें जितने भी फालतू चीजें बच रहे हैं जो कि ड्राइंग में मेरा नहीं है वो सबको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको एक इरेज का ऑप्शन दिखाई देगा, उस इरेज वाले ऑप्शन पे ले जाकर इरेज कमांड को यूज करके इसे हमें इरेज कर देना है। ये सब फालतू चीज को सेलेक्ट कर लिए। अब हमें यहाँ पे आना है मॉडिफाइड टैब में, यहाँ पे इरेज पे क्लिक करने के बाद इस सबको इरेज कर लिए। अब यहाँ पे जो ये मेरा बचा हुआ है ये मेरा ड्राइंग है, जो कि ड्राइंग मेरा बनके कंप्लीट रूप से तैयार हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका डायमेंशन मेजरमेंट करेंगे। वो डायमेंशन आप लोग खुद से मेजरमेंट करेंगे और हमें बताएंगे कि क्या डायमेंशन सही आया है जो यहाँ पे ड्राइंग में शो हो रहा है या फिर कुछ चेंज आया है। यदि आपका चेंज आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेंगे कि आपका इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, तो उसके बाद उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। तो चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।